नहीं, जीएसटी घटने से शायद व्यापार में गति आएगी। व्यापार में जो मुद्दा था वो मुद्दे की गति मुद्दा टूटेगा और लोगों ग्राहकों को जीएसटी 12 से 5% और 18 से 5% करने का फ़ायदा तो मिलेगा। कोई चीज़ अगर पहले 100 रुपये की थी, उस पर अगर 12% कम हो गया तो 12 रुपये कम हो गए, 88 रुपये का फ़ायदा तो बहुत होगा। ग्राहक अगर फ़ायदा लेना चाहेगा तो जीएसटी घटने से तमाम फ़ायदे होंगे और सेल बढ़ने की उम्मीद है। जो पैकिंग है, पैकिंग पे जीएसटी लग रहा था, अब खुले पे नहीं लगता है, जिससे क्या कहना, कितने लोगों को बेनिफिट होने वाला है जब त्योहार आ रहा है? नहीं, अब तो एक ही स्लैब में आ गया, सारा सब कुछ एक ही स्लैब में आ गया। 5% में खाने पीने की सारी वस्तुएं 5% में आ गई। पहले 18% तक 28% तक थी। पहले चॉकलेट 28% में थी, वो भी 5% में आ गई। तो ये ग्राहक के लिए तो एक बड़ा बम्पर फ़ायदा है, जिससे कि ग्राहक को बड़ा बम्पर फ़ायदा होने वाला है। दिवाली के ऊपर ऐसा लगता है कि बाज़ार में ग्रोथ आएगी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पे 40% एक्स्ट्रा लग गया है, इससे क्या कहना है लोगों को? कोल्ड ड्रिंक पे कोई एक्स्ट्रा नहीं लगा। कोल्ड ड्रिंक जैसे थी ऐसा स्थिति है, केवल नाम का अंतर आ गया। 40% थी, आज भी 40% ही है। नहीं, हमारे ट्रेड में तो कोई फायदा हुआ नहीं। अच्छा, तो हमारा ट्रेड एजेंट है, हमारा हार्डवेयर का व्यापार है, तो उसमें तो कोई फायदा नहीं मिला आपको? नहीं। सरकार तो कह रही है सब लोगों को फायदा मिल रहा है, क्या कहना है? नहीं, सरकार का कहना ठीक है अपनी जगह पर। उनका ज़्यादातर से व्हीकल से या खाद्यान्न के जो आइटम है, घरेलू तो नहीं है, ये तो घरेलू आइटम है आपका तो? नहीं, हाँ, हमारा आइटम हार्डवेयर का घरेलू तो है वो, बिल्डिंग मेटेरियल से संबंधित है, उसका कुछ कोई छूट नहीं, उसका कोई छूट नहीं। कितना लगता था आपका जीएसटी? 18% है हमारा, आज भी 18%। आज भी 18 दे रहे हैं आप? जी। कस्टमर तो लेते हैं, क्या कहना है आपका? कस्टमर तो लेते हैं कि आप भी दे रहे हैं? नहीं, हमें देना ही देना है। कस्टमर से क्या जीएसटी काट रहे हो? बिल काट दो आप? हाँ, बिल काटते हैं, क्यों नहीं काटते? कस्टमर तो नहीं लेते आप? हाँ, कस्टमर तो देगा ही। कितना % लेते हैं? वो तो 18 ही होता है, 18% ही लगना है। तो एक जो कम हुआ उससे कोई फायदा नहीं मिला? नहीं, हमारे यहाँ कम हुआ ही नहीं। चॉकलेट पे कम हो गया है और मक्खन पे कम हो गया है। दूध पे तो पहले ही नहीं था, अमूल के दूध पर। और किसी पे कम हुआ है? यही हुआ है हमारे यहाँ पे। कितना ग्राहकों को फायदा मिल रहा है, क्या कहना है? हाँ, ग्राहकों को तो नए नए माल आते जा रहे हैं, तो और कुछ वजन बढ़ा रहे हैं और कुछ कम कर रहे हैं, और देखो क्या करके भेजती है। नहीं, आप ग्राहक को दे रहे हो तो कम में जो कुछ नहीं, पुरानी रेट है क्या नई रेट आ गया? नहीं, नए आएंगे तो नए के हिसाब से ही बिकेगा वो। पुरानी रेट पे चल रहा है? नहीं, अभी पुरानी तो नहीं, नया माल मक्खन का आ गया, उससे कम हो के आए। मक्खन का 14 रुपये का आ रहा था, कितने रेट का आपको मिल रहा है मक्खन? 14 वाला नहीं है, 100 ग्राम वाला हुआ, तो वो हो गया है 56 रुपये का। पहले 62 था, अब 58। और किसी पे क्या हुआ आपको, क्या कितना बेनिफिट मिल रहा है? कोई पैकेट के आइटम पे कोल्ड ड्रिंक पे क्या है? कोल्ड ड्रिंक में वो बढ़ गया है, और कितने %? 40 हो गया। तो 50 की मिलती तो 54 की हो जाएगी, 55 की हो जाएगी। और देखो क्या होता है। मेरा खाद बीज का पेस्टिसाइड का बिजनेस है और आगरा किसान बाजार के नाम से फर्म है अपनी सर। तो जीएसटी का क्या आपको बेनिफिट मिला है, क्या हुआ है? नहीं, अभी जीएसटी को लेकर पेस्टिसाइड पर और इन पर तो अभी कुछ कम नहीं हुआ है, लेकिन बाकी की चीज़ों पर कम हुआ है। और जीएसटी को लेकर अगर एक्चुअली बात यह है कि जीएसटी कभी किसी की समझ में नहीं आता है। मैं खुद व्यापार कर रहा हूँ, मुझे आज तक पता नहीं चला मुझे कितना रिटर्न मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल पा जाइए, जैसे 18% लग के आता है हमारी कुछ चीज़ों पर, तो उसमें 9% जो परसेंटेज है वो स्टेट का रहता है, और बाकी का स्टेट के अलावा 9% आपका CGST रहता है सेंट्रल का। लेकिन सेंट्रल वाला हमको लौट के मिलता है, लेकिन हमें आज तक पता नहीं चला कि ये मिलता कब है, तो कैसे मिलता है। सरकार का लोगों को, ग्राहकों को क्या बेवकूफ़ बना रही है, क्या कहना है? नहीं, वो सरकार का फायदा है इसमें, गवर्नमेंट का फायदा है। जो 100 रुपये की चीज़ आती थी वो हमें पहले 95 या 90